तो अब तक हमने डिस्कस किया सेविंग को और सेविंग फंक्शन को। यानी बचत और मिलाने बचत या तफ़ाइल बचत। हमने डिस्कस किया कि जब हम कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं इनकम में से, यानी इनकम में से आपने माइनस कर दिया कंजम्पशन को, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास होता है वो होता है सेविंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इनकम है 1000 और कंजम्पशन है 80, अब आप इसको मिलियन रुपीस समझ लीजिए, मिलियन डॉलर समझ लीजिए, 1000 समझ लीजिए। जब आपने 1000 में से 80 को माइनस कर दिया तो जो रिमेनिंग बचा वो है सेविंग, जो कि यहाँ पर है 20। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था हमने सेविंग का कॉन्सेप्ट। फिर हमने सेविंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि सेविंग्स का जो इन्हिसार है या सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। हम इनकम को वाई से शो करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अगर इनकम की स्टार्ट या स्पेलिंग ये है तो आई हमेशा इकोनॉमिक्स में शो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए हमेशा जब भी इनकम को किसी इक्वेशन में या शॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली शो किया जाएगा तो हम इसे वाई से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इनकम को वाई से शो किया जाता है। सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा, यानी सेविंग और इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कहलाता है सेविंग फंक्शन। जिस प्रोपोर्शन से इनकम में इजाफा होगा उस प्रोपोर्शन से सेविंग में इजाफा नहीं होता, बल्कि सेविंग कुछ ही हिस्सा होगा इनकम का। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कभी इनकम में इजाफा होगा तो सेविंग में किसी ना किसी प्रोपोर्शन से इजाफा ज़रूर होगा। इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनकम में 1000 का इजाफा हुआ तो सेविंग में भी 1000 का इजाफा हो जाएगा, इनकम में 50 का इजाफा हुआ तो सेविंग में भी 50 का इजाफा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि इसका प्रोपोर्शन अलग होगा। हो सकता है इनकम में होने वाला इजाफा 1000 है मगर सेविंग में 80 या 100 या 200 इजाफा होगा, क्योंकि इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं। हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो और कॉन्सेप्ट, जो कि हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग या टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ये कहलाता है औसत मिलाने बचत और ये कहलाएगा मुख्ततम मिलाने बचत। सही, तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। शुरुआत करते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को जब हम डिस्कस करते हैं तो समझिए कहते हैं कि एवरेज का मतलब हम जानते हैं औसत। हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपके टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं सब्जेक्ट से। आपके मार्क्स हैं 1000, आपके सब्जेक्ट हैं 5, तो आप 1000 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज आ जाता है, जो कि होता है 200। 1000 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, आप अपने कैलकुलेटर्स निकालिए और डिवाइड कीजिए, तो जब आप 1000 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर आएगा 200। तो ये 200 है, ये एवरेज हुआ। अभी एवरेज किसी भी चीज़ के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एवरेज मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज एज फाइंड आउट कर सकते हैं, एनीथिंग। यहाँ हम सेविंग की एवरेज मालूम कर रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि इनकम की जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, उनकी जो मुख्तलिफ सतह है, उस पर इनकम और सेविंग के बीच में क्या रिश्ता है। तो जो रिलेशनशिप पाया जाता है, जो रेशो पाया जाता है सेविंग और इनकम के बीच में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, उस रिलेशनशिप को आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से शो कर सकते हैं। यानी हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की मदद से वो रेशो निकालेंगे सेविंग और इनकम का, जो ये शो करेगा कि इनकम की जो मुख्तलिफ लेवल हैं उस पर सेविंग्स क्या हैं। यानी अगर इनकम 1000 है तो सेविंग का क्या रेशो है, इनकम 5000 है तो सेविंग का क्या रेशो है, इनकम 15000 है तो सेविंग का क्या रेशो है, इनकम 25000 है, 30000 है तो सेविंग का क्या रेशो है। हम ये जो रेशो फाइंड आउट करेंगे इसे हम कहते हैं औसत मिलाने सब, यानी APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग, अब सेविंग को मैंने ऐसे शो किया, टू इनकम।
एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और इनकम को हम किससे शो करते हैं? वाई से, हमेशा याद रखिएगा। तो हम सेविंग और इनकम के बीच का जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसे हम एपीएस में फाइंड आउट करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आइए अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। चलिए सपोज़ करते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल में हम सपोज़ कर लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि किसी भी सोसाइटी की या किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम है वो इनकम है 100। अब आप इसको $100 कह लें, $100 मिलियन कह लें, 100,000 कह लें, कोई भी आप इसके लिए फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं इनकम 100 और आगे हम कर लेते हैं डॉलर्स। चलें, तो इनकम है 100 और कंजम्पशन है 80। तो जब कंजम्पशन में से इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन को तो हमारे पास सेविंग आ गया, यानी आपने 100 में से माइनस कर दिया 80 को, तो जो अमाउंट मेरे पास रिमेनिंग आया वो है सेविंग। अब मुझे निकालना है एपीसी, यानी मैं एवरेज देखना चाहती हूँ। एवरेज के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि अगर आपको एपीएस निकालना है यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो सेविंग को डिवाइड कर दीजिए इनकम से। यानी आइए से करते हैं, हमारे पास इनकम क्या है 100, हमारे पास सेविंग क्या है 20। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं एपीएस निकालने के लिए इनकम को डिवाइड कर दूँगी, सेविंग को डिवाइड कर दूँगी इनकम से। सेविंग है हमारे पास 20, इनकम है ये रही सेविंग, इनकम है हमारे पास 100 जो कि यहाँ भी मैंने शो किया है और यहाँ भी मैंने शो किया है। अब जब मैं 20 को डिवाइड करूँगी 100 से यानी सेविंग को डिवाइड करूँगी y से, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास हो जाएगा 0.2, जिसे आप 0.2 भी कह सकते हैं। तो जो आंसर आ गया मेरे पास वो है 0.2। यानी अगर मैं इस कैलकुलेशन के एतबार से, इस एग्जांपल के एतबार से एपीएस देखना चाहती हूँ तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.2। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2। सही, ये थी इसकी एग्जाम्पल। हमने पहले सेविंग को डिस्कस किया, सेविंग फंक्शन को डिस्कस किया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ही सिंपल है कि हम इनकम के मुख्तलिफ रेशोज़ पर, यानी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जो डिफरेंट इनकम के लेवल्स हैं 1000, 2000, 80, 90, जो भी इनकम का कोई भी लेवल हो। अब यहाँ पे मैंने इसका लेवल क्या ले लिया? मैंने यहाँ पे 100 लेवल ले लिया। तो अगर इनकम का लेवल 100 है, ठीक है, इनकम का लेवल है 100, अब $100 कह लें, 1000 कह लें, तो $100 पर या 100 लेवल ऑफ इनकम पर क्या रेशो है सेविंग और इनकम का? तो यहाँ जब मैंने सेविंग को डिवाइड किया y से, यानी 20 को डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास ये लेवल आ गया जो कि है 0.2, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है मेरे पास 0.2। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव शो करता है कि इनकम के किसी भी लेवल पर, अब ये लेवल मेरे पास 100 है, तो इनकम का लेवल अगर 100 है तो इस लेवल पर कितना एवरेज है सेविंग का, इसे हम शो करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में कि इनकम की आमदनी की किसी भी मखसूस सतह पर आमदनी और बचत में क्या निस्बती ताल्लुक़ है, क्या रेशो है इन दोनों का, इसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में शो करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ आ इनकम। तो ये जो रेशियो होगा इसे हम कहते हैं
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किया। अब हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे आप कहते हैं मुख्ततम मिलाने बचत। हम ये देखेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। पहले तो आप मार्जिनल समझ लीजिए। मार्जिनल हमने अपनी प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किया। मार्जिनल मतलब जो एडिशनल या न्यू यूनिट ऐड होता है उसे हम मार्जिनल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि मुख्ततम का मतलब जो एडिशनल होगा या जो न्यू ऐड हुआ होगा, जो चेंज आया होगा। सही। सेविंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। मिलान मीन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हम चेंज को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जब इनकम में चेंज आता है तो क्या चेंज आता है सेविंग में। अगर इनकम में 1000 का चेंज आया तो सेविंग में कितना चेंज आएगा। इनकम 1000 थी 1200 हो गई तो सेविंग में क्या चेंज आया। इनकम 1000 थी 5000 हो गई तो सेविंग में क्या चेंज आया। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के रेशियोज़ को देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स पर जो चेंज आता है इनकम में, उसकी वजह से सेविंग में क्या चेंज आता है हम उसे देखते हैं। यानी अगर हम इसे समराइज़ करूँ तो और आगे जाके हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो वर्ड होता तो हम इसे सेलेक्ट करके कैपिटल ईच वर्ड करते, लेकिन अभी हम इसे सिंपल लिखते हैं। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग। याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू a change in income। यानी मुझे ये देखना है कि जब इनकम में चेंज आएगा तो सेविंग में क्या चेंज आएगा। ये साइन शो करता है डेल्टा चेंज को। तो मैं ये देखूँगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में कि जब सेविंग में चेंज आता है तो वो जो सेविंग का जो चेंज है वो क्यों आता है जब इनकम में चेंज आता है। यानी मैं वो रेशो देखूंगी जिस रेशो से चेंज इन सेव होता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन इनकम हुआ है। याद रखिएगा, पहले इनकम में चेंज आता है जिसके नतीजे में सेविंग में चेंज आता है। तो आइए अब इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी। सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला हम कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अगर आपको याद हो, जब हमने एवरेज किया था, एवरेज में हमने सेविंग को डिवाइड किया था इनकम से, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे। हम यहाँ पर चेंज इन सेव को डिवाइड करेंगे चेंज इन वाई से। आइए हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपके लिए इसको समझना और आसान हो जाए। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS को हम क्या करते हैं, चेंज इन सेव को डिवाइड कर देते हैं चेंज इन वाई से। लेकिन इस चेंज को पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम अपने पुराने नंबर्स देखते हैं, उसके बाद हम अपने न्यू नंबर्स देखते हैं। तो अब हम सपोज़ ये करते हैं कि किसी इकोनॉमी की इनकम शुरुआत में थी 100। सही। अब क्या हुआ, चेंज आया है। उस चेंज के नतीजे में जो इनकम हो गई है वो हो गई है 200। यानी पहला जो टाइम पीरियड था, पहले टाइम पीरियड हम इसको फर्स्ट कह लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम पीरियड है, ये सेकंड टाइम पीरियड है। तो जो फर्स्ट टाइम पीरियड था या जो प्रीवियस हमारे पास था वो ये था कि इनकम थी 100 और जो सेकंड हुआ या जो चेंज आया वो हो गया, इनकम हमारी इंक्रीज़ हो गई और वो हो गई 200। अब हम इसका सबसे पहले चेंज निकालेंगे। तो अगर मैं चेंज देखूँ इन दोनों का, तो चेंज इन वाई कितना है, पहले 100 था फिर 200 हो गया। यानी इसमें जो चेंज आया है चेंज इन वाई है 100।
जो मौजूदा इनकम है वो है 200, जो प्रीवियस इनकम थी वो है 100। तो जब मैं 200 को में से माइनस कर दूंगी प्रीवियस वाला यानी 100 का, तो मेरा आंसर आ गया, यानी जो चेंज मेरे पास शो हो गया वो है 100। ठीक है, चेंज निकालने के लिए हमेशा न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं। आप इसको सेकंड कह लें या न्यू कह लें, और इसे फर्स्ट कह लें या ओल्ड कह लें। तो जब मैं न्यू में से पुराने नंबर को माइनस कर दूंगी मेरे पास चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ओल्ड था यानी इनकम 100 थी, इसमें चेंज आया है 200 हो गई। तो जब मैंने इनको कंपेयर किया तो मुझे चेंज इसका पता चल गया, और वो चेंज है 100 का। हम जानते हैं कि जब जब इनकम में चेंज आता है तब तब कंजम्पशन में चेंज आता है। तो सपोज़ कीजिए कि जब इनकम थी तो कंजम्पशन 95 हम ले लेते हैं कि जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन हमारे पास था 95। अब आप इसको मिलियन रुपीज़ ले लीजिए, डॉलर्स ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, हम एक सिंपल नंबर की बात करें। सोचिए जब इनकम 100 मिलियन था तो कंजम्पशन 95 मिलियन। ठीक है, और इसमें से सेविंग निकालना भी आसान है कि जब आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं जो हमारे पास सेविंग आ जाएगा, जिसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकम 100 थी, कंजम्पशन 95 था। अब इनकम क्या हो गया, 200 हो गई, तो कंजम्पशन कितनी हो गई, कंजम्पशन हम कर देते हैं 180 मिलियन, 180 डॉलर, कुछ भी कह लीजिए। यानी पहले इनकम 95 थी, अब इनकम कितनी हो गई, अब इनकम हो गई 180। अब जब मैं इन दोनों का चेंज निकालूंगी यानी मैं 180 में से माइनस करूंगी 95, यानी मैं न्यू में से ओल्ड को माइनस करूंगी। तो जब मैं 180 में से 95 माइनस करूंगी तो जो आंसर मेरे पास आएगा ऑब्वियसली 195 निकाल दीजिए, 5 इसकी 80, 85। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मैं मार्जिनल निकालूंगी तो इस पोर्शन की ज़रूरत मुझे नहीं होगी, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि चेंज क्या आया। तो ये पोर्शन हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो फार्मूला है मेरे पास वो फार्मूला कहता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हम चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई करते हैं। लेकिन कंजम्पशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि हमें सेविंग निकालनी है। तो आइए अब हम सेविंग निकालते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड था उसमें हमारी इनकम थी 100 और जो कंजम्पशन थी वो थी 95, तो सेविंग कितनी हो गई हमारे पास 5, सही। और जो हमारा न्यू टाइम पीरियड है उसमें इनकम है हमारी 200, जिसमें से हम जब कंजम्पशन को माइनस करेंगे जो कि है 180, तो सेविंग हमारे पास क्या आ जाएगी 20, सही। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकम कंजम्पशन ये पहला टाइम हमारा फर्स्ट या पुराना टाइम पीरियड ले लीजिए कि जब पहले इनकम 100 थी, कंजम्पशन 95 थी, तो जब मैंने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस किया मेरी सेविंग आ गई जो कि है 5। इनकम 200 हुई, कंजम्पशन 180 हो गया, तो जब 200 में से 180 को माइनस किया तो सेविंग हो गई 20। यानी अब इन सेविंग में जो चेंज आया यानी इसमें और इसमें, अगर मैं इसका चेंज कंपेयर करूं तो वो चेंज कितने का है 15 का है। क्या करते हैं हम न्यू में से माइनस कर देते हैं ओल्ड को। न्यू सेविंग कितनी है 20, ओल्ड सेविंग कितनी है 5। तो जब न्यू सेविंग और ओल्ड सेविंग का कंपैरिजन किया तो मुझे मालूम हुआ कि चेंज इन एस मेरे पास आया है 15। तो चेंज इन एस कितना है 15 है मेरे पास, और चेंज इन वाई कितना है मेरे पास 100 है। अब हम इसे यूटिलाइज़ करेंगे, यानी मैं चेंज इन एस को चेंज इन वाई को यूज़ करूँगी। आइए हम इस पोर्शन को यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, ताकि एक ही पेज पे काम रहे और वो आपको एक ही फ्रेम में दिखाई भी दे, सही। तो ये रहा चेंज इन एस जिसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, और ये रहा चेंज इन एस चेंज इन वाई। तो फार्मूला क्या है, ये रहा फार्मूला जो कहता है कि MPS फाइंड आउट करने के लिए हम चेंज इन एस को डिवाइड कर देते हैं चेंज इन वाई से। तो जब मैं चेंज इन एस को चेंज इन वाई से डिवाइड करूँगी, यानी मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मालूम करना चाहती हूँ। मेरे पास चेंज इन एस कितना है 15 है, मैं 15 लिखूँगी, डिवाइड करूँगी चेंज इन वाई कितना है, ये रहा चेंज इन वाई जो कि है 100।
अब जब मैं 15 को 100 से डिवाइड करूँगी, ज़रा अपने कैलकुलेटर्स निकालिए, तो जब ये डिवाइड होगा 1500 से तो ये हो जाएगा 0.15 या 0.15। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 0.15 जब हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन काफ़ी नहीं होती, आपको एक एग्जाम्पल मेंशन करनी पड़ती है और बहुत आसान में होती है। तो ये है कैलकुलेशन मुख्ततम मिलाने सर्फ की। कभी किसी एंट्री टेस्ट में आता है या किसी भी टेस्ट में आता है या आपसे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछी जाती है इसकी, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपको किस तरीके से करना है। कुछ भी नहीं है, एमपीएस में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस को शो किया जाता है कि पहले इनकम इतनी थी फिर इतनी हो गई तो आपने उसका चेंज निकाल लिया, कंजम्पशन इतनी थी 95 थी 180 हो गई, आपने उसका चेंज निकाल लिया। जब आपके पास सेव इनकम और कंजम्पशन आ जाता है तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके आपके पास सेविंग आराम से आ जाएगा, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे इस फार्मूला में। ये फार्मूला याद करना ज़रूरी है ताकि आप इसको डेफिनेशन के साथ मेंशन कर सकें। तो ये है एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। अब ये देखने के लिए कि आपको ये समझ आया या नहीं, एक एग्जाम्पल करके देखिए। आप लीजिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो कि आपको फाइंड आउट करना है। यानी आपको एवरेज निकालना है, मार्जिनल निकालना है, और आपके पास नंबर्स ले लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो है 200 और आपकी जो कंजम्पशन है वो है 170। अब इन दोनों नंबर्स की मदद से आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालिए। इसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो आपके पास Y1 है 500 और Y2 है, यानी कि ये इसे ओल्ड समझ लीजिए, इसे न्यू समझ लीजिए। Y2 है आपके पास 800। जब आपकी इनकम 500 थी तो जो कंजम्पशन थी पुरानी वो थी आपकी 450, और अब जब आप न्यू इनकम लेवल पर आ गए हैं तो समझ लीजिए 800 है, तो आप इसे ले लीजिए, आपकी कंजम्पशन है 650। इसका एक डेटा, इसकी एक कैलकुलेशन कीजिए लेक्चर की बेस पर और बताइए आपको ये आंसर्स के आपको ये कितना समझ में आया। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप पिक कर सके, फिर अपने सवालात से आगाह कीजिए। ये आपका आज का और अभी का क्विक टास्क है जो आपको फ़ौरन से वीडियो देखकर करना है।